नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू विश्वकर्मा आज लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरीके के 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और इसको करने के बाद में आपको खुद लगेगा कि हम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्या दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% रहा होगा। अब 15% की छूट दिया मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 85%। ठीक है, परसेंट को हम 100 में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये किसके बराबर में है दोस्तों, 85% आप मैं उसको दिया, उसके बाद भी इसको 20% का लाभ हुआ और अपना क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है। तो ये 85% जो है उसके बाद 20% का लाभ भी होता है। तो ये जो 85% यहाँ पे दिया है ये किसके बराबर में है, 153 गुणित 20% लाभ मतलब 120/100 के बराबर में है। अब ये दोस्तों यहाँ x मान लेते, ठीक है, मान के चलो कि अंकित मूल्य x है तो ये ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, क्या है कि 15% की छूट दिया तो 85/100 हो गया और इसमें छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ काय पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा तो ये क्या है, 153 गुणित 120 मतलब 120%। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, इसको काट लेंगे तो ये 5 बार चल जाएगा, ये 5 से कटेगा दोस्तों तो ये 17 बार जाएगा और ये 20। ठीक है, और ये शून्य से ये शून्य, 2 6 12, 2 5 10। अब दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, 153 गुणित ये कट पिट के कितना आ गया, ठीक है, ये 20 से काट देंगे दोस्तों तो 6/5 गुणित ये 20 ऊपर चल जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, ये x बराबर। ठीक है दोस्तों, ये 17/20 है, ये इधर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको काट देंगे तो 5 चौके 20 कट जाएगा और 17 का 17 नम्मा 153 होता है तो ये हो जाएगा 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा दोगे, 6 चौके 24 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 की 6 हासिल का 3 और 9 दूनी 18 और 3 21, ये 216। ठीक है दोस्तों, 216 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, या आपको नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्या दिया है दोस्तों कि 15% की इसने छूट दिया मतलब ये 85% है और 20% का लाभ भी होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है दोस्तों। तो ये 85% का नीचे हो जाएंगे तो x मान के चलो अंकित मूल्य x है तो 85/100 और ये लाभ काय पे होता है दोस्तों, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 153 क्रय मूल्य है गुणित 120% इसके बराबर में है, क्योंकि 15% छूट देने के बाद भी हमको 20% का लाभ हो रहा है, इसलिए ये क्रय मूल्य पे ये 20% का लाभ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 5 से काटेंगे ये 17 बार जाएगा, ये जाएगा 20 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम डायरेक्ट भी बाद में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका x यहीं रहने देते हैं और इसका कैलकुलेशन करेंगे, 153 गुणा 120/100 गुणा 20/17, 20 का 5 बार गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये 24 बार गया, ये 17 का 9 बार गया, 24 और 9 का 9 गुणा 24 करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है। छूट देता है मतलब ये 85% में देता है। और 90% लाभ कमाने के लिए, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि लाभ हमेशा अपन x मान के इसको 100 मान के चलते हैं, तो 90% लाभ कमाने के लिए यह क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। इसको हम दोस्तों डायरेक्ट 119 प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम, क्योंकि देखो 15% छूट देने के बाद इस पर 90% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, है ना दोस्तों। क्योंकि 90% लाभ कमाना है, उसी हिसाब से अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। इसलिए 85% मतलब 15% छूट देने के बाद में हमको 119 प्राप्त करना है, मतलब ये 119 के बराबर में होना चाहिए। तो इसका गुणा करेंगे हम, तिर्यक गुणा 100 हो जाएगा, या 85 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17, और ये 17 का 7 बार चल जाएगा तो 7 दूनी 14, मतलब 140। ठीक है दोस्तों, 140। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है दोस्तों, और हमको क्या करना पड़ेगा, 140% मान रखना पड़ेगा। मतलब जो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, क्रय मूल्य अपना 100% और विक्रय मूल्य 140%, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 40%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें दिया है दोस्तों कि 15% की छूट देने के बाद उसको 19% लाभ कमाना है, तो उसको क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक करना पड़ेगा। तो 85% के बराबर में 119 लिख लेंगे, 119 प्राप्त करना है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो 140 निकल के आ गया। अब जी क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो क्रय मूल्य हमारा 100 होगा, तो अंकित मूल्य 140 मतलब 40% अधिक है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। दोस्तों क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमको वैसा ही करना है, हमको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, खासकर मैथ्स का यही फार्मूला है कि आप जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है, और हमको क्या है, कुछ नहीं करना है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, मतलब कि वह 100% में देने की अपेक्षा 90% में देने का वादा करता है, मतलब दिखावा करता है, परंतु वह वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। मतलब 90 में देने का वादा करता है और फिर उसके बाद भी 20% की वृद्धि कर देता है, तो 90 और 20% की वृद्धि कर देता है, तो 20% का अगर वृद्धि कर देंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, मतलब 90 में देने के लिए बात करता है, पर 18 रुपये और अधिक डाल देता है, मतलब 18 रुपये अधिक और वृद्धि कर देता है, तो इसका टोटल मान कितना हो गया दोस्तों, 108 हो गया। तो मतलब यह प्रतिशत लाभ कितना कमा रहा है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और इसमें 108 है, मतलब 8% अधिक है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और बताता हूँ कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट का दिखावा करता है, मतलब 90 रुपये में देने का वादा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। बोलता तो 90 में देने के लिए है, पर फिर उसके बाद भी 20% की वृद्धि कर देता है, मतलब 20% की वृद्धि, 20% निकाल लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 18 रुपये। तो 90 रुपये देने का वादा करता है, पर 18 रुपये और बढ़ा देता है, मतलब 108 रुपये हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और ये 108 हो गया, मतलब 8% हमको
क्या हो गया, लाभ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। दोस्तों जैसा बोल रहा है वैसे ही करना है, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो दोस्तों, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हमको आगे करना है, और क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना हो जाता है, 1080 रुपया है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, 10% की छूट दिया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 10% की छूट देने की बात करें तो 90%, और इसका मूल्य कितना है दोस्तों 90% का, क्योंकि 10% की छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना बचता है, 90% के बराबर में 180 है, 1080 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको 10% की छूट मिली। अब हम अगर ज्ञात करें कि इसका 100% कितना था, क्योंकि अंकित मूल्य कितना था हम उसको ज्ञात कर लेंगे। अंकित मूल्य मतलब 100%, ये 90% 1080 है, तो 100% कितना था, तो 3 गड़ा, जिसके बराबर में x। दोस्तों कभी भी इस टाइप से हमको मालूम रहता है, अगर कुछ परसेंट हमको मालूम है और 100% निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम सॉरी दोस्तों, तो 90% के बराबर में ये है, तो 100% के बराबर में कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 1080 गुणा 100 अपॉन 90, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर में 1200 रुपये। 1200 रुपये क्या होगा दोस्तों, ये अंकित मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य है, और 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो दोस्तों ये 10% की छूट दिया है तो इतना आ रहा है, मतलब अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा 1200 रुपये था। अब इसमें बोल रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो, घड़ी का क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें जो 12% जो डिजिट आई है उसमें हमको 20% का लाभ सहित ये संख्या आई है। ठीक है, 1200 रुपये। हम क्या करेंगे, ये हमको 120% का मान मालूम है, कितना 1200 रुपये, तो हमको 100% का मान निकालना पड़ेगा, त्रिया गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 100 अपॉन 120, 120 में ये एक बार गए, तो यहाँ 10 बचा, ये हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया है तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है दोस्तों कि एक घड़ी के अंकित मूल्य में 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना बचता है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% की छूट दिया, मतलब 1080 जो है 90% के बराबर में है। अगर ये अंकित मूल्य में ही बेचता, छूट ना दी जाती, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो 20% का लाभ होता है ना। तो हम पहले इसका देख लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना आएगा, त्रिया गुणा कर देंगे, 100% इसका मान निकाल लेंगे, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 1080 गुणा 100 अपॉन 90, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब ये जाएगा 1200। ये 1200 रुपये अंकित मूल्य है दोस्तों। अगर ये बोल रहा है कि 1200% मतलब छूट ना देता तो इसको 20% का लाभ होता, तो ये क्या 1200 रुपये में क्या है दोस्तों, 20% लाभ भी जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यह 120% का मान है 1200, तो 100% हमको 100% क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य को हम ज्ञात करने के लिए त्रिया गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 गुणा 100 अपॉन 120, ये 10 बार गया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1000। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, जैसा जैसा क्वेश्चन करना है वैसा ही हमको करना है, क्या निकालना है, क्या दिया है और कैसे हमको आगे चीज़ें बढ़ाना है, बस इस चीज़ का हमको ध्यान देना है, हम क्वेश्चन अपने आप ही निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है लास्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं दोस्तों क्या दिया है कि एक रजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है तो अंकित मूल्य बेचने पर इसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों हम कई क्वेश्चन को दोस्तों अपने दिमाग से हल करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर हमको यहाँ से हल करना पड़ेगा। दोस्तों अगर देखो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ होगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, तो दोस्तों हमको क्रय मूल्य दिया है 320 रुपये। अब इसमें 15% मतलब 115 का हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये शून्य से शून्य गया, 2 से ये गया 16 बार, ये गया 5 बार, 5 का 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23, 16 तिया 48 की 8 हासिल का 4, 16 दूनी 32 और 4 36। ये क्या हो गया दोस्तों, 368 रुपये हमारा क्या निकल गया, 15% लाभ होता। ठीक है, 15% लाभ। अब कब होता दोस्तों, जब अंकित मूल्य से 32 रुपये कम देने के बाद भी उसको इतना रुपये लाभ हुआ। अब क्या बोल रहे हैं कि इस क्रय मूल्य पर 300 अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होता। अब अंकित मूल्य से 32 रुपये इसने कम कर दिया था ना, अब इसमें ये 32 रुपये हम जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 8 10 की 0 ये 400, मतलब 400 रुपये में बेच देता ये। अगर 32 रुपये की छूट नहीं देता तो इसको जो है 15% जो लाभ हुआ था पहले, और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितने रुपए का लाभ होता। ठीक है, अब लाभ परसेंट निकालना है दोस्तों हमको। ठीक है, अब 320 लाभ परसेंट हम ये सब कैसे निकालते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य 400 और क्रय मूल्य 320 रुपये, 80 रुपये का लाभ हुआ, तो परसेंटेज कितना कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ है अपना कितना दोस्तों 80 रुपये, क्रय मूल्य हमारा कितना 320 रुपये गुणा 100, 800 के 32, ये 25%, ये हमारा 25% निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको फिर कन्फ्यूज़न करता होगा, तो हम इसको फिर से देखते हैं दोस्तों। क्या बोला है दोस्तों, एक रजिस्टर में अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है तो अंकित मूल्य पर बेचता तो कितने रुपए के लाभ, कितना परसेंट का लाभ होता। अब दोस्तों कोई भी चीज़ हमेशा लाभ होता है तो किस में होता है, क्रय मूल्य पे। हम क्रय मूल्य पे ही डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा लाभ कितना था। तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य 320 रुपये दिया है। अब इसमें 15% का लाभ निकाल दिए हमने, 115%। ठीक है दोस्तों, अब 115% क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम 15% लगा के फिर 320 में जोड़ेंगे, वो उससे बढ़िया है कि हम 115 लिख कर हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। ये शून्य से ये शून्य गया, अब इससे 2 से ये 16 बार कटेगा, ये 5 बार, 5 का भाग देंगे तो ये 23 बार जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 16 तिया 48 का 8 हासिल का 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो ये 368 रुपये कब आया दोस्तों, जब 15% का लाभ हुआ अपने को। अब ये क्या है, कह रहा है आगे
कि अंकित मूल्य पर ही बेचता है इसे, तो कितने % का लाभ होता। तो दोस्तों क्या है कि अंकित मूल्य हमारा उस पर 32% की छूट दिए थे। अगर ये 32 रुपये की छूट ना देता तो हमारा कितना हो जाता दोस्तों, ये 400 रुपये हो जाता। और ये 400 रुपये, अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या है, लाभ कैसे होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। तो हमारा लाभ कितना रुपये आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य 400 रुपये है, क्रय मूल्य 320 रुपये है, तो लाभ है 80 रुपये। अब हमारा लाभ % निकालना है, प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत निकालना है, तो लाभ % का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसका मान हम यहाँ रखते हैं दोस्तों, इसका मान रखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, लाभ कितना है दोस्तों हमारा 80, क्रय मूल्य कितना है 320, गुणा में कितना हो जाएगा 100, ये 0 से ये 0, 8 का ये 4 बार जाएगा, 8 चौके 32, 4 का ये 25 बार, तो ये हमारा 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जितने भी साथी, दोस्त, भाई बहन, परिवार में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और अच्छे तरीके से आपको मैथ्स रीजनिंग सीखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।